Hello students, how are you? I hope you all are fine. Guys, as you all know, in last 3 classes we discussed about nature of management and we completed 3 points of nature of management. First one is management as a science, second one is management as an art and third one is management as a प्रोफेशन. क्लियर है बच्चों? लास्ट की जो क्लासेस थी हमारी 3, उनमें हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिनमें हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट के 3 पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स उनको डिस्कस किया था. हमने कंपेयर किया था मैनेजमेंट को साइंस से, हमने कंपेयर किया था मैनेजमेंट को आर्ट से और हमने कंपेयर किया था मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन, एक प्रोफेशन से. क्लियर है? आज हम उसका 4th पॉइंट देखने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट का, जो हमारे चैप्टर 1 में से है. वो है हमारा पॉइंट यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट. क्या है बेटा? यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट. इस पॉइंट में क्या पढ़ना है और क्या समझना है, पहले आप एक बार ये सुनिए और ये समझिए और ये जानिए. देखो बेटा, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट से मतलब क्या है? जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, कि मैनेजमेंट सभी जगह है. ठीक है, ये बात लिखी हुई है, किसी ऑथर ने, किसी फिलोसफर ने ये बात लिखी है कि मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल है. और यहां भी ये लिखा है यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट सभी जगह, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. क्लियर है? बट मैनेजमेंट के अंदर जो फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं, क्या वो यूनिवर्सल है या नहीं है, आज हमें यही देखना है. जैसे मैनेजमेंट के अंदर जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जितनी भी चीजें हो रही है वो सब क्या यूनिवर्सल है या नहीं है, ये हमें देखना है. कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग होती है नहीं होती है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होती है या नहीं होती है, ये सब चीजें आज हमें यहाँ पे देखनी होंगी. क्लियर है बेटा? ऐसा ही कुछ प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, जैसे हेनरी फ्योल है, हेनरी फ्योल ने कुछ 14 प्रिंसिपल्स बनाया है मैनेजमेंट के लिए. तो वो प्रिंसिपल्स भी क्या हर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है या नहीं करती है, वो प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल है या नहीं है. तो इस तरीके से आज हम समझेंगे हमारे पॉइंट को, जो है यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट. क्लियर है बेटा? यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट को कंपेयर करने के लिए 2 पॉइंट है. एक पॉइंट है कि लोग इस स्टेटमेंट के फेवर में है और एक पॉइंट है लोग इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में है. कई क्या मानते हैं? कई मानते हैं कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, सभी ऑर्गेनाइजेशन में सारे फंक्शन एक जैसे हैं, सारे प्रिंसिपल्स एक जैसे हैं. मगर कुछ लोग क्या मानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फंक्शंस भी अलग अलग तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं, तो वो यूनिवर्सल नहीं हो सकते हैं सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वहां के प्रिंसिपल्स भी यूनिवर्सल नहीं हो सकते. अगर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो हमारे पास 2 पर्सन है, उनके अकॉर्डिंग हमें बताया गया है यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट फेवर और अगेंस्ट दोनों के बारे में. क्लियर है? एक का नाम है थ्यो हेमन और एक का नाम है स्टीफन रॉबिन. क्या नाम है एक का? थ्यो हेमन. ध्यान रखना है, थ्यो हेमन फेवर में थे और स्टीफन रॉबिन किसके? इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में थे. थ्यो हेमन क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सब क्या हैं? यूनिवर्सल हैं. बट हमारे स्टीफन रॉबिन क्या कहते हैं? मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल नहीं है, मतलब यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट वो नहीं मानते हैं. क्लियर है? तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले थ्यो हेमन से और हम देखते हैं क्या हुआ. थ्यो हेमन कहते हैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इक्वली. ध्यान देना है, थ्यो हेमन ने पहला पॉइंट क्या रखा कि मैनेजमेंट की प्रोसेस यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जितने भी फंक्शन जो प्रोसेस के अंदर आते हैं उन्हें सभी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस में इक्वली परफॉर्म किया जाता है. तो उनका पहला पॉइंट क्या है कि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं वो सबके सब फंक्शंस क्या हैं? यूनिवर्सल है. अगर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जितने भी फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो सिमिलरली बड़ी में भी वो सब फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं. तो उन्होंने क्या कहा कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इक्वली, पैरेलल है, सब में बराबर तरीके से इंप्लीमेंट होता है. तो वे कहते हैं कि जितने भी फंक्शन है वो सब क्या है? यूनिवर्सल है. ऐसा कौन कहता है? फेवर में है जो थ्यो हेमन, वो ऐसा यहाँ पे कहते हैं. अगला पॉइंट थ्यो हेमन का क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल. अब थ्यो हेमन फंक्शन के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मैनेजमेंट में जितने प्रिंसिपल्स बने हुए हैं वो सब प्रिंसिपल्स भी क्या है? हमारे यूनिवर्सल हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन उन्हें मानती है. जैसे हेनरी फ्योल है, हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे. हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं. तो हेनरी फ्योल क्या कहते हैं? हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट होते हैं, इसलिए वो प्रिंसिपल भी क्या है, यूनिवर्सल है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, इस स्टेटमेंट के फेवर में कौन थे, थ्योहेमन, और थ्योहेमन ने दो बातें कही कि मैनेजमेंट में जितने भी फंक्शन प्रोसेस हैं वो सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्वल इंप्लीमेंट होती है, और जितने भी प्रिंसिपल्स हैं सारे प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के क्या हैं, यूनिवर्सल है। मगर थ्योहेमन की बात कतई स्टेफन रॉबिन को बर्दाश्त नहीं थी, हम ऐसा समझ लेते हैं। अब बर्दाश्त से मतलब नहीं है, देखो फिलोसफर है तो सबके पास अपने अपने व्यूज, भविष्य को सोचते हुए अपने व्यूज देने की यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको जरूरत पड़ने वाली। तो ये किस में थे, ये अगेंस्ट में थे। कौन, स्टेफन रॉबिन। कौन बेटा, स्टेफन रॉबिन। क्लियर है। स्टेफन रॉबिन क्या कहते हैं, जरा एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, समझना। स्टेफन रॉबिन ये कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में जैसे मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट किया जाता है, ये कंफर्म नहीं है कि इंडिया में, जापान में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, मतलब दूसरी कंट्रीज में भी मैनेजमेंट वैसा ही किया जा रहा हो। स्टेफन रॉबिन पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि अमेरिका में जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट को परफॉर्म किया जा रहा है ये कंफर्म नहीं है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इसी तरीके से मैनेजमेंट को दूसरी कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया जा रहा है। तो देखो अगेंस्ट में उन्होंने बात कही है, मगर बात सही कही है। ये क्या कह रहे हैं, सब जगह एक जैसा है, मगर वो क्या कह रहे हैं, मैं तो यही कह रहा हूं कि मेरी कंट्री में जैसा है ना वैसा दूसरी कंट्री के अंदर नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो क्या है, यूनिवर्सल है। समझ आई बात या नहीं आई, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट वो क्या कह रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री के कल्चर से, वहां ऑब्जेक्टिव से, एक कंपनी के ऑब्जेक्टिव से और वहां की फिलॉसफी से, इन तीनों पॉइंट्स के बेसिस पे जो मैनेजमेंट है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये यूनिवर्सल है। फॉर एग्जांपल किसी की कंपनी का ऑब्जेक्टिव कोई और है, किसी की कंपनी का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, किसी कंट्री का कल्चर कुछ और है, किसी कंट्री का कल्चर कुछ और है, वहां की फिलॉसफीज अलग अलग हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैनेजमेंट एक जैसा ही रहेगा, सबको अपने हिसाब से बदलना पड़ेगा। समझ आए, हमने डायनामिक मैनेजमेंट एज अ डायनामिक हमने पढ़ा है। तो इन पॉइंट्स यानी कल्चरल, ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट फिलॉसफीज, मैनेजरल फिलॉसफीज, उनके बेसिस पे भी मैनेजमेंट यूनिवर्सल नहीं है। तो स्टेफन रॉबिन अगेंस्ट में है, बट वो पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि जैसे ये तय नहीं है, जैसा यूएस में इंप्लीमेंटेशन होता है मैनेजमेंट का वैसा ही अदर कंट्रीज में हो। एक देश के कल्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, एक कंट्री की मैनेजरल फिलॉसफीज के हिसाब से मैनेजमेंट चेंज होता है। तो हम नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि 5 दर्जन प्रिंसिपल मैनेजमेंट के अंदर है। अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग ऑथर ने, फिलोसफर्स ने 5 दर्जन प्रिंसिपल्स दिए। उनमें से हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, 2 प्रसिद्ध नाम है जिनको हर कोई जानता है। क्लियर है। उन्होंने प्रिंसिपल दिए 5 डजन। मोस्ट ऑफ देम अप्लाई इन अकॉर्डेंस विद सिचुएशन, दे कैन नॉट बी कॉल्ड यूनिवर्सल। 5 दर्जन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, मगर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में यूज ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से लिया जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या है, यूनिवर्सल है। समझ आई बात या नहीं आई। क्या कह रहे हैं कि 5 दर्जन के आसपास प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट में, हर देश में बने हुए हैं, मगर ये तय नहीं है कि हर देश उन 5 दर्जन प्रिंसिपल्स को काम में लेता है। वो प्रिंसिपल उनके यूज, उनके नीड के हिसाब से काम में लिए जाते हैं। तो हम नहीं कह सकते दे कैन नॉट बी कॉल्ड यूनिवर्सल। हम उन प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सल नहीं कहते। बट थ्योहेमन क्या कहते हैं कि सारे प्रिंसिपल्स क्या है, यूनिवर्सल है, उन्हें हर कोई मानता है, हर जगह वो इंप्लीमेंट होते हैं। तो बेटा कुछ समझ आया कि क्या पॉइंट था। पॉइंट था नेचर ऑफ मैनेजमेंट का 4, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है या नहीं है। तो 2 पॉइंट यहां पे, एक फेवर में और एक पॉइंट है आपके अगेंस्ट में। जो थ्योहेमन है वो फेवर में थे। वो क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं, मैनेजमेंट के सभी फंक्शन, मैनेजमेंट की सभी प्रोसेस सभी ऑर्गेनाइजेशन में बराबर इंप्लीमेंट होती है, यानी इक्वली ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में बने हुए सभी प्रिंसिपल्स हर जगह लागू होते हैं। ऐसा कहना थ्योहेमन का है क्योंकि वो फेवर में थे। स्टेफन रॉबिन इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में थे। वो क्या कहते हैं कि जैसा यूएसए में होता है मैनेजमेंट वैसा अदर कंट्रीज में नहीं होता। ये भी क्लियर बात है, उनका कहना भी सही था। एक कंट्री के कल्चर, एक कंपनी की ऑब्जेक्टिव, एक उनकी मैनेजरल फिलॉसफीज
के हिसाब से भी मैनेजमेंट चेंज होता रहता है, तो आप यूनिवर्सल तो कह ही नहीं सकते। वो साथ में ये भी कहते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर 5 दर्जन के आसपास प्रिंसिपल हैं, तो उन्हें हर एक ऑर्गेनाइजेशन उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करती, सब अपने अपने नीड, अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से उन्हें काम में लेते हैं, तो आप उन्हें यूनिवर्सल यहाँ पे नहीं कह सकते। कुछ समझ आया? आई होप आप सभी को ये यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट वाला पॉइंट समझ आया होगा। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का हमारा 4th पॉइंट था यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, जो 2 चीजों से, एक फेवर और एक है आपका अगेंस्ट। फेवर में कौन है हमेशा याद रखना है, थियो हेमन, और अगेंस्ट में कौन है, स्टेफन रॉबिन। बात वही है, थियो हेमन, दोबारा से बता रहा हूं, थियो हेमन वही बात कह रहे हैं कि हाँ उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, मगर स्टेफन रॉबिन अगेंस्ट में उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट यूनिवर्सल नहीं है, और उसके पीछे उन्होंने ये बहुत सारे यहाँ पे कारण आपको बताए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम मैनेजमेंट एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी को देखेंगे, जहाँ पे हम ये देखेंगे मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स में, फिलोसफी में, साइकोलॉजी में कहाँ कहाँ काम में आ रहा है। हम उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जब तक के लिए थैंक यू।